नमस्कार। आज हम उस महान शख्सियत की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे जिनका नाम सुनते ही वीरता और स्वाभिमान की एक तस्वीर मन में बन जाती है। जी बिल्कुल। मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। हाँ, हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ नोट्स हैं उनके जीवन और संघर्ष पर। तो कोशिश यही है कि उनकी अथूट भावना और स्वतंत्रता के लिए जो उनका संघर्ष था उसे समझें। जरूर। और इन स्रोतों को देखें तो सबसे पहले पहचान जरूरी है। पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ किले में। कुंभलगढ़, ओके। जी। पिता राणा उदय सिंह द्वितीय और माता महारानी जयवंताबाई। सिसोदिया राजवंश के वो शासक थे जिन्होंने महलों से ज्यादा जंगलों को चुना अपने सिद्धांतों के लिए। सही कहा। और जैसा इन दस्तावेजों में भी है, उनके जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। हाँ, 1576 मुगल बादशाह अकबर की बहुत बड़ी सेना थी और उसका नेतृत्व कर रहे थे आमेर के राजा मानसिंह। जी हाँ। और ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो स्वाभिमान की जंग थी। बिल्कुल। और जो बात इन नोटों से निकल कर आती है वो ये कि हल्दी घाटी का नतीजा बड़ा दिलचस्प था। दिलचस्प कैसे? सैन्य नजरिए से देखें तो कोई साफ विजेता नहीं था। मुगल सेना ना तो महाराणा को पकड़ पाई, न ही मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा कर सकी। अच्छा। पर महाराणा के लिए हार ना मानना ही अपने आप में एक जीत थी। हाँ। और यहीं से उनका वो लंबा वनवास और छापामार युद्ध का दौर शुरू हुआ जिसका जिक्र इन स्रोतों में काफी है। हाँ, और इस युद्ध का जिक्र आते ही चेतक का नाम तो आता ही है। इन लेखों में भी चेतक की वफादारी पर काफी जोर है। क्या ये सिर्फ कहानी है या वाकई उसकी भूमिका इतनी अहम थी? देखिए, स्रोतों के हिसाब से तो चेतक की भूमिका सिर्फ भावनात्मक नहीं थी, सामरिक भी थी। अच्छा। कहा जाता है कि वो बुरी तरह जख्मी था, लेकिन फिर भी महाराणा को सुरक्षित युद्ध के मैदान से निकाल ले गया। एक नाला फांदने वाली घटना का जिक्र बार बार मिलता है। हाँ, सुना है उसके बारे में। और उसकी मृत्यु के बाद महाराणा ने बाकायदा एक स्मारक बनवाया। ये दिखाता है कि चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो एक साथी था। सही। उसकी वफादारी और हिम्मत ने शायद इतिहास का रुख मोड़ा। वो वफादारी का प्रतीक बन गया। तो हल्दी घाटी के बाद का जीवन तो और भी ज्यादा कठिन रहा होगा। दस्तावेज यही बताते हैं कि उन्होंने मुगलों की अधीनता कभी कभी स्वीकार नहीं की। बिल्कुल नहीं की, चाहे इसके लिए महलों का सुख छोड़ना पड़ा। और यही बात महाराणा प्रताप को शायद सबसे अलग बनाते हैं। हाँ, उन्होंने अपने परिवार के साथ, पत्नी, बच्चे, अरावली के जंगलों में बहुत मुश्किल जीवन बिताया। कई बार तो भोजन तक की कमी रही। सोचकर भी मुश्किल लगता है। जी। लेकिन जैसा इन स्रोतों में साफ है, उन्होंने गरीबी सही, कठिनाई सही, पर अपनी आजादी का सौदा नहीं किया। ये उनके चरित्र की असाधारण दृढ़ता दिखाता है कि सिद्धांतों के लिए सब कुछ कुर्बान। वाकई ये जानना बहुत प्रेरित करता है। लेकिन क्या उनका संघर्ष सिर्फ बचाव का था या उन्होंने पलटवार भी किया? इन दस्तावेजों में उनके खोए हुए प्रदेश वापस जीतने का भी जिक्र है। नहीं, बिल्कुल। सिर्फ टिके रहने का संघर्ष नहीं था वो। सालों के मेहनत और रणनीति के बाद उन्होंने धीरे धीरे मुगलों से अपने कई किले, कई इलाके वापस छीने। अच्छा। दिवेर का युद्ध है 1582 का, उसे एक मील का पत्थर माना जाता है। उसका जिक्र इन पेपर्स में है। हाँ। और उन्होंने चामंड को अपनी नई राजधानी बनाया जो अगले कई सालों तक मेवाड़ का केंद्र रही। तो उन्होंने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी? कभी नहीं। आखिरी सांस तक अपनी आजादी के लिए लड़ते रहे। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद महाराणा प्रताप की विरासत का सार क्या है? वो आज भी इतने प्रासंगिक क्यों है? सार मेरे ख्याल से यही है: अटूट स्वाभिमान, स्वतंत्रता के प्रति अडिग समर्पण और त्याग। वो उस दौर के शायद अकेले ऐसे बड़े शासक थे जिन्होंने अकबर जैसे इतने शक्तिशाली सम्राट के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। ये बात तो है। उनकी विरासत सिर्फ युद्धों में नहीं है, बल्कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने मूल्यों पर टिके रहने की प्रेरणा है। इसीलिए शायद, जैसे इन लेखों में भी लगता है, उन्हें आज भी पूरे भारत में, खास तौर पर राजस्थान में, शौर्य और देशभक्ति के एक जीवंत प्रतीक की तरह पूजा जाता है। बिल्कुल। उनका नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, लोगों के दिलों में है। सही कहा। और यहीं पर शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि किसी शासक की महानता का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ जीती हुई लड़ाइयां और साम्राज्य का विस्तार, या फिर विपरीत परिस्थितियों में भी हार न मानते हुए अपने सिद्धांतों और अपनी आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने का जज्बा? महाराणा प्रताप का जीवन हमें इस पर सोचने को मजबूर करता है ना?